तराइन का पहला युद्ध परिचय। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध हरियाणा के तराइन, आज का तरावड़ी नामक स्थान पर हुआ था। युद्ध का कारण उस समय मोहम्मद गौरी भारत में अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। उसने पहले पंजाब के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने भटिंडा के किले पर हमला करके उसे जीत लिया। भटिंडा का किला पृथ्वीराज चौहान के राज्य के पास था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने इसे चुनौती माना और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध का वर्णन 1191 में दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आ गईं। एक तरफ राजपूतों की शक्तिशाली सेना थी जिसका नेतृत्व पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे, और दूसरी तरफ गौरी की सेना थी जिसका नेतृत्व मोहम्मद गौरी कर रहा था। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। राजपूत सैनिक बहुत साहस के साथ लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंद राज ने भाले से हमला किया, जिससे मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने नेता के घायल होने के कारण गौरी की सेना घबरा गई और युद्ध का संतुलन राजपूतों की ओर हो गया। युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। मोहम्मद गौरी अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग गया। इस तरह तराइन के पहले युद्ध में राजपूतों को बड़ी विजय मिली। इतिहास में महत्व। तराइन का पहला युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। लेकिन यह विजय ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि अगले ही वर्ष 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें स्थिति बदल गई। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 1191 ईस्वी में। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर, तराइन वर्तमान तरावड़ी हरियाणा में। प्रश्न, तराइन का स्थान किस राज्य में है? उत्तर, हरियाणा में। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध किस सदी में हुआ था? उत्तर, 12वीं सदी में। प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान कौन था? उत्तर, अजमेर और दिल्ली का राजपूत शासक। प्रश्न, मोहम्मद गौरी कौन था? उत्तर, घूर, अफगानिस्तान का शासक। प्रश्न, तराइन के पहले युद्ध का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, भारत में राज्य विस्तार की इच्छा और भटिंडा किले पर कब्जा। प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने युद्ध से पहले किस किले पर कब्जा किया था? उत्तर, भटिंडा के किले पर। प्रश्न, भटिंडा किला किसके प्रभाव क्षेत्र में था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान के। प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने किसके खिलाफ सेना इकट्ठी की? उत्तर, मोहम्मद गौरी के खिलाफ। प्रश्न, तराइन के पहले युद्ध में किसकी सेना अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी? उत्तर, राजपूतों की सेना। प्रश्न, राजपूत सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान ने। प्रश्न, गौरी की सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न, युद्ध के दौरान किस राजपूत सेनापति ने बहादुरी दिखाई? उत्तर, गोविंद राय। प्रश्न, गोविंद राज ने किस पर हमला किया था? उत्तर, मोहम्मद गौरी पर। प्रश्न, गोविंद राज ने किस हथियार से हमला किया? उत्तर, भाले से। प्रश्न, मोहम्मद गौरी को युद्ध में क्या हुआ? उत्तर, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रश्न, गौरी के घायल होने के बाद उसकी सेना पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सेना में घबराहट फैल गई। प्रश्न, तराइन के पहले युद्ध में किसकी जीत हुई? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान की। प्रश्न, मोहम्मद गौरी का क्या हुआ? उत्तर, वह युद्ध मैदान से भाग गया। प्रश्न, इस युद्ध के बाद भटिंडा किले का क्या हुआ? उत्तर, वह फिर से पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में आ गया। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, क्योंकि इसमें राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 1192 ईस्वी में। प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। प्रश्न, तराइन के पहले युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया? उत्तर, उसने फिर से सेना तैयार की। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? उत्तर, राजपूतों और तुर्क आक्रमणकारियों के बीच युद्ध। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध किस क्षेत्र के इतिहास से जुड़ा है? उत्तर, उत्तर भारत के इतिहास से। प्रश्न, तराइन का पहला युद्ध किस राज्य के विस्तार को रोकने के लिए लड़ा गया था? उत्तर, मोहम्मद गौरी के राज्य विस्तार को रोकने के लिए। प्रश्न, तराइन के पहले युद्ध के बाद क्या हुआ? उत्तर, अगले वर्ष दूसरा तराइन युद्ध हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।